दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हिंदी का है, वो हिंदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोई एग्जाम देने वाले हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हिंदी का जो पेपर आए उसमें पर्यायवाची शब्द न पूछे जाए। यद्यपि मैंने विलोम शब्द का एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्कशन में जाके दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लें। तो आप एक नंबर आपको वहां से मिल जाएगा और एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा मित्र। दोनों वीडियो यदि आप सही तरीके से देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, मतलब पर्यायवाची के मैं दो वीडियो बनाऊंगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट और आएगा जो और महत्वपूर्ण होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द होंगे जो आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण सागर साबित होंगे, गागर में सागर भरने जैसे होंगे। अनुरोध मेरा यही है कि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। इनकम्प्लीट देखेंगे तो आपके लिए, आप मिस करेंगे तो आपको वो नंबर मिस जरूर कर देगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और बेहतरीन नोट्स बनाइए और सबसे अच्छा करके लेकर जाइए, ये मेरी आशा है। और दूसरा नंबर बात मेरी यह है कि यदि आप मेरा सेशन आपको अच्छा लगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि यदि मेरा आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत ही निःशुल्क तरीके से पढ़ाता हूं। अतः अनुरोध है कि आप इसकी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन सब वीडियो को जाकर के अवश्य देख लें जो आपकी तैयारी में एक चार चांद लगा दे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम पहले उनको पढ़ेंगे, ये दो तरह से पढ़ेंगे। एक जो पर्यायवाची जो आप पहले जानते हैं दो तरीके से होंगे। पर्यायवाची वह जिसे आप जानते हैं, दूसरे पर्यायवाची होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे? एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताता चलूंगा, इंडिकेट करते चलूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछे गए हैं। जो नए पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बशर्ते ये आप बने रहिए, बस देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंद्र के पर्यायवाची। सबसे पहले इंद्र के पर्यायवाची। अनुरोध है आप भी मेरे साथ साथ बताएं इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। पहले वो पर्यायवाची जिसे आप जानते हैं, जैसे देवराज। देवराज देवराज किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, आप जानते होंगे। देवधर, वज्रधर। देखिए देवराज, देवधर और वज्रधर। वज्र केवल एक ही देवता धारण करते थे जो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। केवल अकेले देवता ऐसे थे जो वज्र को धारण करते थे, इसलिए इन्हें वज्रधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वज्रधर कहा जाता है। उसके बाद सुरपति। सुरपति सुरपत किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? इंद्र को कहा जाता है। अमरपति। अमरपति ये पूछे जाते हैं। अमरपत पूछा गया है, सुरपत पूछा गया है, वज्रधर, देवधर, देवराज, ये सब पूछे गए हैं। उसके बाद जो एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले मधवा। मधवा, अच्छा एक है मधवा। मधवा इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। इस पे लोग कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, इस पे कंफ्यूजन अक्सर होते हैं। एक होता है मधवा, एक होता है माधव। कौन सा होता है? माधव। एक होता है माधव। अच्छा ये बताइए माधव किसे कहते हैं? माधव किसका पर्यायवाची? आप बताएं कि माधव किसका पर्यायवाची है। लेकिन मधवा मैंने बता दिया कि मधवा इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन माधव किसका पर्यायवाची? इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। देखिए अगर मां मछली पे अगर मतलब बड़िया का डंडा चढ़ा हुआ हो तो वो माधव बन जाता है। तो माधव किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है।
किसका है? कृष्ण भगवान का है, माधव। लेकिन मधवा है, कौन सा? मधवा है, वो इंद्र का है। ये एग्जाम में पूछा गया है। कंफ्यूजन वाले बहुत आते हैं, एक बात ध्यान रखना, जहां कंफ्यूजन होगा वहां से एग्जामिनर 100% उठाएगा। इसलिए आप इसे अपने जहन में बैठा लें और इस स्टार लगा लें, इसे नोट कर लें। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, मधवा किसका पर्यायवाची है। तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि मधवा है वो इंद्र का है, लेकिन माधव है वो श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। देवेंद्र, देवेंद्र किसका है? इंद्र का है। एक और विड़ोजा, विड़ोजा बहुत पूछा जाता है, विड़ोजा। आप ये मित्र मैंने जो लिए हैं वो मतलब जो इंपोर्टेंट हैं वही लिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पहले ये पूछे जाते थे, लेकिन अब ये पूछे जाने वाले हैं। अब जो नए पर्यायवाची हैं वो ये पूछे जाते हैं। बिडौजा किसका पर्यायवाची पूछा गया है। आप एग्जाम उठा के देख लीजिए तो 3 से 4 साल का अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, बिडौजा पूछा गया है, माधव पूछा गया, देवेंद्र पूछा गया है, देवेंद्र पूछा गया है। वासव, वासव पूछा जाता है। पुरंदर, पुरंदर की संधि शिवाजी उसके अंदर हुई थी। पुरंदर भगवान इंद्र को कहा जाता था। किसको कहा जाता? इंद्र को कहा जाता। सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी वैदिक काल में पुरंदर इंद्र को कहा गया है, जिसे किले तोड़ने वाला बताया गया है। क्या? किले तोड़ने वाला, विजेता कहा गया है। शायद आपको इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता हो कि पुरंदर इंद्र को कहा गया है, इसका मतलब होता है किले तोड़ने वाला। वासव पूछा गया है। बिडौजा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवेंद्र और माधव बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। एक होता शक्र, शक्र और जिष्णु, विष्णु नहीं जिष्णु, ये भी बहुत पूछा गया है। जिष्णु और शक्र, शुक्र नहीं बच्चों, शक्र है। शक्र पूछा गया है। शक्र किसका पर्यायवाची है तो बता सकते हैं इंद्र का है। जिष्णु पूछा गया है, विष्णु नहीं जिष्णु आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि इंद्र का है। साहब अगर आपके सामने एग्जाम में पूछ ली जाए कि जिष्णु किसका पर्यायवाची है तो आप 100% कंफ्यूजन होंगे और ये कहेंगे कि टाइपिंग गलत हो गया है ये, जब वो सही होगा। तो जिष्णु किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? इंद्र का पर्यायवाची है। उसका सचिपति, सचिपति, सचिपत बहुत पूछा जाता है। सुरपति, अमरपति, सचिपति, ये पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं। उसका विभूदेश, विभूधीश, ये पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या याद करने हैं, इसमें आपको कौन कौन से याद करने हैं। एक तो माधव याद कर लीजिए, बिडौजा इंपोर्टेंट है बहुत, वासव बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद सचपति और विभूदेश, ये एग्जाम में बनते हैं। इनको आप बिल्कुल अपने जेहन में बिठा लें। कभी कभी इसमें वज्रधर भी पूछ लिया जाता है, वज्रधर भी पूछ लिया जाता है, तो आप बता ले जाएंगे। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। इंद्र कौन कौन से पर्यायवाची हैं? देवराज, देवधर। देखिए देवराज, देवधर और देवेंद्र तीनों एक जैसे लगते हैं। देवराज, देवधर और देवेंद्र ये किसके हैं? इंद्र के हैं। उसके बाद वज्रधर, वज्र कौन धारण करते थे? इंद्र धारण करते थे। सुरपति, अमरपति और सचिपति तीनों, सुरपति, अमरपति और सुचपति किसके हैं? इंद्र के हैं। उसके बाद मधवा, मधवा हो तो बता सकते हैं कि यह इंद्र का है, लेकिन अगर मां पे बड़े आकर न चढ़ा हुआ हो तो बता सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का है। उसके बाद जिष्णु और विभूदेश, विभूदेश पूछा गया है। ये नया है, लोग अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे कि विभूदेश किसका पर्यायवाची है, लेकिन आज के बाद आप बता ले जाएंगे, आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि विभूदेश है वह इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची। आप इसको नोट कर लें। अब मैं बताऊंगा कामदेव की, किसके? कामदेव के पर्यायवाची शब्द बताता हूं। मेरा सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज अनुरोध यही है मेरा कि आप प्लीज मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए। अब देखिए कामदेव की, कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची उन्हें आप देखिए। जो एक सबसे पहले
सबसे पहले आपने देखा, जिसे आप जानते हैं, जैसे मदन, पढ़ा होगा आपने, मदन किसका है? सदियों से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे। मदन किसका है? कामदेव का है। किसका है? कामदेव का है। मनमथ, मनमथ, मनोज, जिन्हें आप जानते हैं, मनोज किसका है? कामदेव का है। किसका है? मनोज किसका है? कामदेव का है। उसका रतिपति, रतिपति आप चिंता न करें, इंपोर्टेंट होते हैं, उनको सबको बता दूंगा मैं। रतिपति, कंदर्य, कंदर्य पूछा गया है बच्चों, कंदर्य पूछा गया है। मदन आप सब लोग जानते हैं, मनमथ जानते हैं, मनोज जानते हैं, रतिपति जानते हैं, लेकिन कंदर्य नहीं जानते। कंदर किसका है? कामदेव का है। किसका है? कामदेव का है। पंसचर, पंसचर पूछा गया है, पंसचर पूछा गया है, किसका है? कामदेव का है। उसका बाद कुसुमसर, ये इंपोर्टेंट है, कुसुमसर, कुसुमसर पूछा गया है। तो देखिए, जिन्हें अधिकांश जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं, वो जानते हैं इनको। मदन को जानते हैं, मनमथ को जानते हैं, मनोज को जानते हैं, रतिपति जानते हैं, कामदेव का है, कंदर्य, पंसचर, कुसुमसर, इन्हें अधिकांश लोग जानते हैं। और ये पहले बहुत पूछे जाते थे, ये बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन से पूछे जाएंगे? अब नए जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से जो पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन्हें आप देखिएगा। कामदेव को मार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार। क्या कहते हैं? मार भी कहते हैं। स्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मर। स्मर किसे कहते हैं? कामदेव कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? कामदेव को कहा जाता है। अनंग, अनंग, केतन, केतन को लोग नहीं बता पाएंगे, केतन किसका पर्यायवाची है? केतन किसका पर्यायवाची है? बहुत पूछा जाता है। केतन और अनंग, स्मर, ये तीनों पूछे गए हैं। केतन किसका है? कामदेव का है। केतन किसका है? कामदेव का है। अनंग किसका है? कामदेव का है। स्मर किसका है? कामदेव का है। और मार किसका है? कामदेव का है। चारों पूछे गए हैं, चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का पेपर आता है, तो यहाँ ये आपको टहलते हुए उसमें मिल जाएंगे, घूमते फिरते हुए। कभी कभी देखा मकर ध्वज भी कहा जाता है, मकर ध्वज, मकर ध्वज किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। मकर ध्वज किसको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। उसका मानसिज, मानसिज, मानसिज किसे कहते हैं? कामदेव कहते हैं। किसको कहते हैं? कामदेव को। तो देखिए एग्जाम में कौन कौन से हैं। देखिए आप मदन को जानते हैं, मनमथ को जानते हैं, मनोज को जानते हैं, रतिपत को जानते हैं, कंदर्य को नहीं जानते, इंपोर्टेंट है। पंसचर को नहीं जानते, इंपोर्टेंट है। कुसुम सर को नहीं जानते, इंपोर्टेंट है। और स्मर को, अनंग को, केतन को और मकर ध्वज को, इनको याद कर लें। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। स्मर, अनंग, केतन, मकर ध्वज, पंसचर, कुसुमसर और कंदर्य, ये किसके हैं बच्चों? कामदेव के हैं। ये पूछे गए हैं। यदि आपने रियल तरीके से तैयारी कर रखी है, तैयारी कर रहे हो कि हम सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है। अब देखिए पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, 52,000 पुलिस की वैकेंसी है। आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, मैं दावा करता हूं कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसलिए अनुरोध है कि आप बिल्कुल बारीकी से लगे रहें, इनको याद कर लें, बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाएं। आप सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तभी देखेंगे, तभी याद कर लेंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएंगे। सारे ये पूछे जाते हैं और सब कुछ आपको ये लगेंगे कि ये इसका ही है। यहाँ पर आपको गलत होने की संभावना है। जैसे जैसे माधव और मधवा, इन दोनों में लोग कंफ्यूजन होते हैं, इसी तरह कंफ्यूजन बना रहेगा आपके साथ। उसके बाद देखिए, ये मैंने बताया आपको कामदेव की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा कुबेर की, अब बताऊंगा कुबेर की। अब देखिए कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं बच्चों। कुबेर वैसे आप जानते हो, कुबेर मीन्स होता है धनपति, धनपाल। जहां पर धन की बात की गई हो, धन शब्द लिखा हो, वहां पर कौन सा होता है? कुबेर होता है।
कुबेर का होता है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे धनेश्वर, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे धनेश्वर किसका है, कुबेर का है। किसका बच्चों, कुबेर का है। धनपति, आप जानते हैं इन्हें। धनपाल, ये किसके हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं। किसके बच्चों, कुबेर के पर्यायवाची हैं। धनेश, धनेश किसका है, कुबेर का है। किसका है, कुबेर का है। धनिक, ये किसके बच्चों, कुबेर के। इन्हें आप जानते हैं। और ये पहले एक समय था जब ये पूछे जाते थे। एक समय मतलब ये मत सोच लेना कि सिंधु सभ्यता वाला या वैदिक सभ्यता वाला, मतलब कुछ समय पहले ये पूछे जाते थे। अब इनका ट्रेंड बदल गया है, अब कुछ नए तरीके से पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से, उन्हें देखिए आप, उन्हें आप देखिएगा। जैसे जैसे यक्षराज, यक्षराज, यक्षराज किसे कहा जाता है, कुबेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यक्षराज, कुबेर को। इसको यक्षराज को देख करके लोग, जो स्टूडेंट हैं, जो कम तैयारी किए हुए हैं, जो कंफ्यूजन वाले हैं, वो इसको कामदेव का करेंगे। किसका करेंगे, कामदेव का कर देंगे। जबकि यक्षराज किसका है, कुबेर का है। किसका बच्चों, कुबेर का है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है ये। उसका राजराज, राज राज, राजराज, दक्षिण भारत में एक राजा हुआ था राजराज, जिसने मीनाक्षी मंदिर का शायद बनवाया था, राजराज प्रथम ने। तो वो कैसा धनवान था, कैसा था, धनवान। उससे आप लॉजिक बना करके आप याद कर सकते हैं। कुबेर, राजराज का, राजराज किसका पर्यायवाची है, तो कुबेर का है। किसका है, कुबेर का है। किसका बच्चों, कुबेर का है। अच्छा देखिए, श्रीद, श्रीद, अगर श्री लिखा हो, अगर श्री लिखा हो तो यह किसका पर्यायवाची है, श्री, बताइए आप। अगर जानते हैं कि श्रीद, श्री किसका पर्यायवाची है, मां दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका, मां दुर्गा का पर्यायवाची है। लेकिन श्रीद लिखा हो, कौन सा, श्रीद लिखा हो, तो श्रीद किसका है, कुबेर का है। किसका है, कुबेर का है। लेकिन श्री लिखा हो तो मां दुर्गा का पर्यायवाची है। ये किसका है, मां दुर्गा का। लेकिन श्री द लिखा हो, द जुड़ा हो, तो वो कुबेर का पर्यायवाची बन जाता है। किसका, कुबेर का पर्यायवाची बन जाता है। और अलंकेश, 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 अलंकेश किसका है, कुबेर का है। यहां पर लोग कंफ्यूजन होंगे, 100% कंफ्यूजन होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर पूछा जाए रावण का पर्यायवाची कौन सा है, तो लोग अधिकांश अलंकेश को लगा देंगे कि हाँ ये अलंकेश किसका है, मतलब रावण का पर्यायवाची है। अलंकेश किसका है, रावण का पर्यायवाची बता करके क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन अलंकेश किसका है, कुबेर का है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर लोग कंफ्यूजन होते हैं। अलंकेश किसका है, कुबेर का है। लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। अलंकेश किसका है बच्चों, कुबेर का है। आपको याद रखना है बिल्कुल। आपको एम एजुकेशन सफर जो चैनल है उसकी कसम है, आपको सब कुछ याद रखना है ठीक तरीके से। तो देखिएगा आगे, देखिए अगला है किन्नरेश, 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 किन्नरेश पूछा गया है। किन्नरेश किसका है, किन्नरेश, किन्नरेश किसका है बच्चों, कुबेर का है। तो जो एग्जाम में तो किन्नरेश पूछा जाता है, श्रीद पूछा जाता है, अलंकेश पूछा जाता है, अलंकेश, यक्षराज पूछा जाता है, धनिक पूछा जाएगा। धनिक में तो लोग कंफ्यूजन कर ले जाएंगे, लेकिन किन्नरेश, अलंकेश, श्रीद और यक्षराज ये बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको कुबेर के पर्यायवाची शब्द बताए। मित्रों यदि आप ठीक तरीके से इनको याद कर लेंगे तो मैं दावे के साथ फिर भी कहूंगा कि आपको 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस आपको याद करना है, मेहनत करनी है। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी है। आपको बस दिल पे हाथ रख करके तैयारी करनी है ठीक से केवल। उसके बाद देखिए नौकरी आपके पास 100% होगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कार्तिकेय, आप इस पहले से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बताऊंगा कार्तिकेय, कार्तिकेय। अच्छा आप जानते हैं कार्तिकेय के बारे में थोड़ा सा बताएं। कार्तिकेय,
कार्तिकेय। कार्तिक का पर्यायवाची शब्द बताएं कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पुत्र थे, भगवान शिव के पुत्र थे। और इनका जो इंपोर्टेंट पर्यायवाची पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो कुमार है। अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते होंगे कि कुमार किसका पर्यायवाची है, लेकिन आज के बाद आप जान गए कि जो कुमार है वो कार्तिकेय का पर्यायवाची है। किसका? कार्तिकेय का पर्यायवाची है। कार्तिकेय का पर्यायवाची कौन सा है? कुमार है। और षडानन, दूसरा क्या है? षडानन। षडानन पूछा गया है। षडानन किसका है? कार्तिकेय का है। उसका सरभव स्कंद गुप्त का नाम सुना होगा आपने, गुप्त वंश का शासक था। स्कंद किसका है? कार्तिकेय का है। स्कंद किसका है? कार्तिक का है। सरभव पूछा गया है बच्चों, ये चारों आप याद कर लो। चारों में से अगर ये पूछा जाता है कार्तिकेय का, तो चारों में से आपको एक मिल जाएगा। ये चारों इंपोर्टेंट हैं, जो इंपोर्टेंट हैं वही लिए हैं, जो पूछे जाने की इनकी अधिकांश संभावना रहती है। आप इन चारों को नोट कर लें। तो कार्तिकेय कौन कौन से हैं? कुमार है, षडानन है, बहुत पूछा गया षडानन। शरभव है, स्कंद, स्कंद गुप्त से आप याद रख लें, इतिहास पढ़ा हो तो स्कंद गुप्त से आप याद रख लें कि स्कंद गुप्त गुप्त वंश का शासक था। और स्कंद है वो कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। आप इस तरीके से कुछ जोड़ करके याद कर लें। आप सोचते हो कि इसके लिए कोई ट्रिक हो, बच्चों इसके लिए कोई स्पष्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे। आपको कोई ये कहता है कि इसके लिए स्पेशल ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, इसकी वो ट्रिक है, तो इसकी हालांकि कुछ हो कि आप इस पे मतलब ट्रिक बना सकते हो, लेकिन सबकी ट्रिक नहीं होती है। आपको याद करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा। तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके चार बहुत हैं कार्तिकेय के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा चंद्रमा के। किसके? चंद्रमा के। चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं जो पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से पता हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हेड टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा कौन कौन से पर्यायवाची हैं वो आप देखिए। जैसे आप जानते हैं, जैसे राकेश जानते होंगे, राकेश। राकेश किसका पर्यायवाची है? राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है बच्चों। किसका? चंद्रमा का उसके बाद जानते होंगे चंद्र। आप अच्छी तरह चंद्र किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। शशि जानते होंगे, शशि। शशि किसका है? चंद्रमा का है। शशिधर जानते होंगे। शशिधर किसका बच्चों? चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शशिधर। शशिकांत, शशिकांत, शशिकांत चंद्रमा का है। शशांक, शशांक, अच्छा आपने इतिहास पढ़ा है तो शशांक के बारे में बताइए। अच्छा, यह शशांक था वो किस शासक के समय का शासक था? जो शशांक शासक था उस समय भारत का बड़ा राजा कौन सा था, बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने देता हूं मैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन देता हूं मैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपको यह सिलेक्ट करना है कि इतिहास में शशांक किसके समकालीन शासक हुआ था, आपको यह बताना है। तो शशांक किसका बच्चों? चंद्रमा का है। किसका? चंद्रमा का है। शशिकांत किसका है? चंद्रमा का है। शशिधर किसका है? चंद्रमा का है। शशि किसका है? चंद्रमा का है, जिसे आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। मृगांक, मृगांक, मृगांक बच्चों, मृगांक को आप अंडरलाइन कर लीजिए मेरी तरफ से, ये बहुत पूछा जाता है। मृगांक किसका पर्यायवाची है? मृगांक, मृगांक। देखिए, मृगांक पे आप कंफ्यूजन होंगे। चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का है मृगांक। लेकिन कहीं शेर का पर्यायवाची पूछ लिया, क्योंकि आप सोचेंगे मृग से क्या समझेंगे कि शेर है वो मृग को खाता है, हिरण को खाता है, ठीक है, तो वहां पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए मृगांक को याद रखिए। मृगांक किसका है?
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा गया है। फिर उसका सुधांशु, सुधांशु, हिमांशु, ये पूछे गए हैं। सुधांशु और हिमांशु, सुधांशु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है। हिमांशु किसका पर्यायवाची है? ये भी चंद्रमा का है। सुधांशु किसका है? चंद्रमा का। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें से मृगांक को नहीं जानते होंगे, लेकिन इनमें से अधिकांश आप जानते होंगे। लेकिन अब आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे सुधाकर, जैसे सुधाकर जो एग्जाम में वाली है। अब एग्जाम वाली देखिए, जैसे सुधाकर, सुधाकर बहुत पूछा जाता है। सुधाकर किसका है? चंद्रमा का है। रजनीपत, रजनीपत, ये पूछा गया रजनीपत किसका है? रजनीपत किसका है पूछा गया है। रजनीपत किसका है तो बता ले जाएंगे, ये चंद्रमा का। शारंग, शारंग मित्र बहुत पूछा था। शारंग इंपोर्टेंट है। शारंग, शारंग बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये पूछा गया है। आप इस पे स्टार लगा ले, बहुत पूछा जाता है शारंग। शारंग बहुत पूछा जाता है। एकापति, एकापत, एकापत पूछा जाता है। रजनीपत और एकापत दोनों पूछे गए हैं। रजनीपत और एकापत दोनों पूछे गए हैं। निशिपत, कौन से बच्चों? निशिपत। देखिए रजनीपत, एकापत और निशिपत, निशिपत, रजनीपत और एकापत, ये तीनों पूछी गई है। शारंग सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा शारंग इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकापति, एकापति लिख ही दिया मैंने आपको। एकापति, उसका निशानाथ, निशानाथ, निशानाथ पूछा गया है। निशानाथ में लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। गोरखनाथ का पर्यायवाची बता देंगे। किसका? मच्छिंद्रनाथ या गोरखनाथ का पर्यायवाची बता देंगे। लेकिन निशानाथ है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? चंद्रमा का पर्यायवाची। मैं आपसे वही कहूंगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां लोग कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की संभावना होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका वही कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। एकनाथ किसका है? चंद्रमा का है। लेकिन एकनाथ लोग किसका करेंगे? गोरखनाथ का करेंगे या मच्छिंद्रनाथ का करेंगे। टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। सुधाकर, विभाकर, सुधाकर और विभाकर दोनों पूछे गए हैं। सुधाकर और विभाकर किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची। किसके बच्चों? चंद्रमा के पर्यायवाची। मयंक, मयंक पूछा गया है। मयंक, मयंक किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची। देखिए मृगांक, मयंक और सारंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृगांक, शारंग और मयंक, मयंक, शारंग और मृगांक चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। विदु, विदु किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। अच्छा, सोम भी कहा जाता है चंद्रमा को। तारकेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारकेश्वर, तारकेश्वर भी कहा जाता है चंद्रमा को। सोम भी कहा जाता है। तो एक बार रिवीजन करिए मेरे साथ। चंद्रमा को राकेश, चंद्र, शशि, शशिधर, शशिकांत, शशांक, मृगांक, सुधांशु और हिमांशु, इन्हें आप जानते हैं। अधिकांश इनमें जानते हैं। लेकिन सुधाकर जो पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में, सुधाकर, रजनीपति, एकापति, निशिपति। देखो रजनीपति, एकापति, निशिपति, ये पति वाले कभी कभी कंफ्यूजन कर जाते हैं, आप ठीक से रट ले जाएंगे। उसका सारंग और तारकेश्वर, तारकेश्वर इंपॉर्टेंट है बच्चों। तारकेश्वर में पूछा गया, ये तारकेश्वर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। निशानाथ इंपॉर्टेंट है, मयंक इंपॉर्टेंट है और सुधाकर इंपॉर्टेंट है, विभाकर इंपॉर्टेंट है, विदु इंपॉर्टेंट है। ये पूछे गए, जो एग्जाम में पूछे गए वही मैं बता रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये लोग ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन मृगांक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चंद्रमा के मैंने पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे वो आपको लाल इसके से डैश कर दिया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बताऊंगा रात के,
रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, मैं 30 से 40 पर्यायवाची बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप सोचें 100 150 बताऊंगा, 30 से 40 पर्यायवाची शब्द बताऊंगा और 30 से 40 पर्यायवाची में वो महत्वपूर्ण है बताऊंगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर 30-40 पर्यायवाची शब्द आपने याद कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 या 2 दिन में याद कर सकते हैं, अगर मन लगा के बैठेंगे याद करने के लिए तो याद हो जाएंगे, 1 या 2 दिन में याद हो जाएंगे, जिससे आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं बताऊंगा रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रात के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आपने देखा होगा जैसे निशा, महिलाओं का लड़कियों का नाम होता है निशा। रात, निशा किसका पर्यायवाची है बता सकते? रात का। रजनी, रजनी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची। किसका? रात का पर्यायवाची है। निशीथ, निशीथ, निशीथ भी किसका है? पर्यायवाची किसका है? रात का है। निशीथ बच्चों इंपोर्टेंट है, निशीथ इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नए पर्यायवाचियों पूछा जा सकता है। यामिनी, यामिनी, तिमिर, तिमिर। देखो निशीथ, यामिनी, तिमिर तीनों इंपोर्टेंट है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। विभावरी, विभावरी, त्रियामा, त्रियामा किसको कहा जाता है? रात को कहा जाता है। देखिए रात को क्या निशा कहा जाता है, रजनी कहा जाता है, इन्हें तो लोग जानते हैं रजनी और निशा को, लेकिन निशीथ को नहीं जानते। निशीथ किसका है? रात का पर्यायवाची है। यामिनी किसका है? रात का है। तिमिर, तिमिर किसे कहते हैं? रात को कहते हैं। विभावरी रात को कहा जाता है। त्रियामा, त्रियामा पूछा गया बच्चों, त्रियामा पूछा गया है। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे कि त्रियामा किसका पर्यायवाची है, तो रात का पर्यायवाची है। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? रात का। विभावरी किसका है? रात का है। निश्चित किसका है? रात का पर्यायवाची है। इसमें आप यदि निश्चित, त्रियामा, तिमिर, यामिनी और विभावरी याद कर ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, इससे आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन अधिकांश इसी में से आ जाएगा। अगला देखिए, ये मैंने रात के बताए कि रात के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अब देखिए मैं बताता हूं सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सूर्य, सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? देखिएगा सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं वो आपको बताता हूं। जैसे रवि, रवि नाम सुना होगा, रवि या रवि बोलती हैं, रवि। भास्कर, मतलब ऐसे पर्यायवाची जिन्हें आप जानते हैं, जैसे रवि को जानते हैं, रवि सूर्य का है। भास्कर आप जानते हैं, भास्कर किसका है? सूर्य का है। दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, जैसे दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, ये किसके हैं? सूर्य के, जिन्हें आप जानते हैं। कभी एक समय था जब पूछे जाते थे, जो ये पूछे जाते थे, लेकिन एग्जाम में कौन कौन से आते हैं वो आपको बताऊंगा। जैसे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, इन्हें आप मन में रख ले जाएं, केवल इनको ज्यादा याद न करें, इनको मन में धर ले जाएं कि हाँ ये सूर्य के होते हैं। लेकिन याद करने वाले कौन कौन से जो एग्जाम पूछे जाएंगे उनको देखिए आप, उनको आप देखिए। तरण, तरण, मारदंड। देखिए बच्चों, तरण, तरण पे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, 100% कंफ्यूजन हो जाएंगे। तरण लोग समझ जाएंगे नदी का पर्यायवाची। किसका है? नदी का पर्यायवाची है तरण, जबकि तरण किसका है? सूर्य का है। यहां पर लोग कंफ्यूजन होंगे, तो आप आज के बाद याद रखेंगे कि तरण किसका है? तरण सूर्य का पर्यायवाची है, न कि नदी का। तरण किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है, न कि नदी का। मारदंड बहुत पूछा जाता है, मारदंड किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? सूर्य का। सविता, सविता, सविता पूछा जाता है। सविता
मारतंड होता है बच्चों, मारदंड नहीं, मारतंड होता है। मारतंड किसका है? सूर्य का है। सविता, अंशुमालिनी, अंशुमालिनी किसका है? सूर्य का है। अंशुमालिनी, अंशुमालिनी पूछा जाता है। अंशुमालिनी किसका है? सूर्य का है। सविता किसका है? सूर्य का है। मारतंड बहुत पूछा जाता है। और तरण, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, सारे इंपोर्टेंट हैं। अर्क पूछा जाता है। अर्क तो कई बार पूछा गया बच्चों। अर्क, अर्क किसका पर्यायवाची है? तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि अर्क है वो सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए रवि, भास्कर, दिवकर, दिनाकर, प्रभाकर, ये जो हैं ये पहले पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछे जाते। अब ये पूछे जाते हैं तरण है किसका है? तरण बताएंगे बहुत से लोग कि नदी का है। नदी का नहीं है, किसका है? सूर्य का है। मारतंड पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है। नए ट्रेंड में चल रहा है, जैसे फैशन नए ट्रेंड में चलती है ना, उसी तरीके से नए ट्रेंड में ये भी चल रहा है कि मारतंड किसका पर्यायवाची है। सविता में लोग कंफ्यूजन, इसको वो नदी बताएंगे। सविता किसका है? सूर्य का है। अंशुमालिनी, अंशुमालिनी किसका है? सूर्य का है। किसका है? सूर्य का। अच्छा, वैदिक काल में सविता देवता की वर्णन किया गया है। वैदिक काल में आपने पढ़ा हो, जो देवताओं का वर्णन किया गया है उसमें सविता का वर्णन है। और जो गायत्री मंत्र है, कौन सा? गायत्री मंत्र, वो इसी देवता के लिए गाया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवर्णियं भर्गो देवस्ति में धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, आपको ये बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। आपको ये बताना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10 मंडल हैं, कौन से मंडल में जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किया गया है। ओम भूर्भुवस्सुवर्णियं भर्गो देवस्ति में धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरीके से जो सविता देवता है, और सविता किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो अर्थात आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, तो किसके लिए करते हैं? सूर्य के लिए करते हैं, अर्थात सविता देवता के लिए करते हैं। तो आपको यह बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में है, कॉमेंट्स करके बताना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो ये मैंने आपको सूर्य के बताए, आपको अधिकांश एग्जाम में वो बता दिए, और जिन्हें आप जानते हैं वो बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा दिन के, तो दिन होता है ना, दिन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? 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 तो आइए बताते हैं। आप वार याद रख लीजिए। वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जहां पर वार शब्द लिखा हो तो वो किसका पर्यायवाची बच्चों? दिन का पर्यायवाची है। किसका है? दिन का पर्यायवाची है। अगर वार दिया हुआ है तो बता सकते हैं दिन किसका है। ये आपका दिन का पर्यायवाची है। वासर, वासर, वासर किसका है? याद रखिए, वासर पूछा गया है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट स्टूडेंट से बता नहीं पाए वासर किसका है। तो वासर किसका है? दिन का है। किसका है? दिन का है। दिवा, दिवा, दिवा स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न देखना, तो दिवा किसका है? दिन का है। वासर इंपोर्टेंट है इसमें, वासर इंपोर्टेंट। इन दोनों को आप याद कर ले जाइए, इनको आप दोनों को याद कर ले जाइए। वासर किसका है? दिन का है। दिवा किसका है? दिन का है। आप केवल इसको इतना ही नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊं चांदनी, कौन सी? चांदनी, शाहरुख खान वाली नहीं, शाहरुख खान वाली नहीं, एग्जाम वाली चांदनी। चांदनी के कौन कौन से पर्यायवाची, चांदनी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा चांदनी के कौन कौन से हैं। सबसे पहले चंद्रिका कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? चंद्रिका। आप परेशान न हो, जो एग्जाम में आते हैं आएंगे उनके बारे में बता दूंगा, हाँ कि इनकी संभावना ज्यादा है। चंद्रिका किसे कहते हैं? चंद्रिका, चांदनी को चंद्रकला, चंद्रकला। कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी पूछा जाता है चांदनी का है। चंद्रकला में अधिकांश जानते हैं, चंद्रकला, चंद्रिका ये किसके हैं? चांदनी के। लेकिन कॉमेडी नहीं जानते। कॉमेडी जो बिजली होती है, बिजली में लोग, बिजली का अधिकांश लोग समझकर गलत कर देंगे। कॉमेडी किसका है?
विद्युत का है, बिजली का है, जबकि कौमुदी किसका होता है? चंद्रमा का होता है। किसका होता है बच्चों? चंद्रमा का होता है। ज्योत्सना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी। देखो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, एक शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। ज्योत्सना, आधा ता है, आधा शा है, फिर पूरा ना है। ठीक है, ज्योत्सना किसका है? चांदनी का है। किसका है? चांदनी का है। ज्योत्सना किसका बच्चों? चांदनी का है। कौमुदी किसका है? चांदनी का है। ज्योत्सना किसका है? चांदनी का है। किसका है? चांदनी का है। चंद्रमरीच, चंद्रमरीच पूछा गया है। चंद्रमरीच किसका है? चांदनी का है। चंद्रमरीच किसका है? चांदनी का है। हिमकरण, हिमकर, हिमकर, हिमकर भी पूछा गया है बच्चों। हिमकर पूछा गया है। हिमकर किसका है? चांदनी का है। एक और पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, एक और कलानिधि बहुत पूछा जाता है। कलानिधि, कलानिधि किसका है? चांदनी का है। ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है। हिमकर पूछा गया है। कौमुदी पूछा गया है। मतलब इसमें 4 से 5 आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी, तरंगिणी कौन सी बच्चों? अमृत तरंगिणी। अमृत तरंगिणी, इसमें लोग गलत कर जाएंगे। क्या गलत कर जाएंगे? इसे नदी का बता देंगे, गंगा का बता देंगे। नदी का बताएंगे 100%, 99% गंगा का बता देंगे कि अमृत तरंगिणी है वह गंगा या नदी का पर्यायवाची है। जबकि अमृत तरंगिणी किसका है बच्चों? चांदनी का है। किसका है? चांदनी का है। हिमकर पर्वत का बता देंगे, लेकिन किसका है? चांदनी का है। आप सोचेंगे हिमालय पर बर्फ जम जाती है तो इस कारण हिमकर उसका हो सकता है, या बरसात का बता देंगे या बर्फ का बता देंगे, लेकिन हिमकर किसका है? चांदनी का है। अमृत तरंगिणी किसका है? चांदनी का है। कलानिधि किसका है? चांदनी का है। और ज्योत्सना बहुत पूछा गया है। एक और जुनाही, कौन सा? जुनाही, जुनाही, जुनाही आप ठीक से लिख लीजिए, मैं दोबारा लिख देता हूं, जुनाही। जुनाही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ज्योत्सना को याद कर ले जाइए, हिमकर को याद कर ले जाइए, जुनाही को याद कर ले जाइए, अमृत तरंगिणी को याद कर लिए, कलानिधि को। अगर आपने ये 5 याद कर लिए तो चांदनी के जो भी पर्यायवाची हैं वो आपके लगभग 90% दायरे में आ जाएंगे जो एग्जाम पूछे जाते हैं। ज्योत्सना, हिमकर, कलानिधि, अमृत तरंगिणी और जुलाही, जुनाही, ये किसके हैं? चांदनी के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा देवताओं की। देवताएं कौन कौन से पर्यायवाची हैं, बस लास्ट तक बने रहिए। इसके 2 वीडियो आएंगे, दोनों वीडियो आपके लिए रामबाण नहीं तो गागर में सागर भरने जैसे होंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और इसका बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन पर्यायवाची सो जो विलोम शब्द मैंने पढ़ाए थे, विलोम शब्द का जो सेशन है, वीडियो हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, उससे आप जाकर जरूर देख लें। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब मैं बताता हूँ देवताओं की। कौन से? देवताओं की। देवताओं में कौन कौन से पर्यायवाची हैं? देवता, देवता के कौन कौन से पर्यायवाची हैं उन्हें देखिए आप, जिन्हें आप जानते हैं। जैसे सुर, सुर देवताओं कहते हैं। अजर अमर, आपने सुना होगा अजर अमर, जो न कभी मरते हो न जो कभी बूढ़े होते हो उन्हें क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। अजर भी पूछा जाता है, अमर भी पूछा जाता है। सुर, अजर और अमर, ये 3 पर्यायवाची हैं जिन्हें आप जानते हैं। जो एक समय था इनको पूछा जाता था, अब इनकी संभावना बहुत कम है। कैसी है? निर्जर, निर्जर, वशु, ये पहले पूछे जाते थे, ये पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, अब उन्हें देखिए बच्चों। जैसे जैसे विबुध, विबुध, ये पूछा जाता है। विबुध देवता का पर्यायवाची है। विबुध किसका है?
देवता का है। निर्जर किसका है? देवता का है। वसु किसका है? देवता का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? देवता का पर्यायवाची है। त्रिदश, त्रिदश, त्रिदश किसका है? देवता का है। आमत्य, आमत्य, आपने आमत्य सेन का नाम सुना है? आमत्य सेन का आपने नाम सुना है? आमत्य सेन भारत के वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आमत्य किसका है? देवता का। किसका? देवता का। आमत्य किसका है? देवता का है। त्रिदश किसका है? देवता का है। विबुध किसका है? देवता का है। अगर इन तीनों को आप याद कर ले जाएंगे, 3 या 4 को याद कर ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद और आप देखना चाहें, ये तो किसके थे? देवता के थे बच्चों। किसके? देवता के। कौन कौन से थे? सुर थे, अमर, अजर, अमर, निर्जर और वसु, जो पहले पूछे जाते थे। लेकिन विबुध, त्रिदश और आमत्य ये देवता के जो अब पूछे जाने की संभावना है। अब मैं आपको बताता हूं अर्जुन के कौन कौन से, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिएगा अर्जुन के कौन कौन से हैं। अर्जुन, अर्जुन के जो पर्यायवाची हैं, एक तो आप जानते होंगे पार्थ। कौन से? पार्थ। पार्थ किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। उसका धनंजय, धनंजय ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। धनंजय किसका पर्यायवाची है? धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। पार्थ भी अर्जुन का है। धनंजय किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। गुड़ाकेश किसका बच्चों? अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची है। विसुत्सु, वे सुत्सु, विसुत्सु ये पूछा गया है, ये किसका पर्यायवाची है? विसुत्सु ये अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। गुंडाकेश, गुड़ाकेश धनंजय का, अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका? अर्जुन का। सत्यसाची, सत्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची है। सत्यसाची किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है बच्चों। अच्छा, ये कुंती के पुत्र थे, उसे कौंते भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कौंते। कौंते किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है। उसका श्वेतवाहन, कौन सा? श्वेतवाहन। श्वेतवाहन भी किसका है बच्चों? अर्जुन का है। तो देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आप धनंजय को याद कर ले जाए, स्टार लगा ले इस पे। गुड़ाकेश इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। विभुत्सु पूछा जाता है, सत्यसाची पूछा जाता है, श्वेतवाहन पूछा जाता है। यदि आप इन 4-5 को याद कर लेंगे, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची, विभुत्सु अर्जुन का पर्यायवाची, सत्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची था, और श्वेतवाहन अर्जुन का पर्यायवाची, और 5 को आप याद कर ले जाएंगे तो अर्जुन के जो पर्यायवाची हैं वो आपको लगभग सारे याद हो जाएंगे। एग्जाम में अधिकांश आपको यही देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपका एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जब अर्जुन बता दिए मैंने, तो कृष्ण का बताने का मेरा अधिकार है, क्योंकि कृष्ण के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो कृष्ण के बारे में सबसे पहले एक बताता, कृष्ण को क्या कहते हैं। अच्छा, कृष्ण और कृष्णा अलग अलग हैं। आपको 2 शब्द मिलते होंगे, एक तो होता है कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। लेकिन अगर कृष्णा लिखा हो, कृष्णा माँ दुर्गा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माँ दुर्गा को कहा जाता है। तो मैं किसको बता रहा हूं? कृष्ण के बता रहा हूं बच्चों। किसके बता रहा हूं? कृष्ण के बता रहा हूं। कृष्ण के पर्यायवाची, कृष्ण की मैंने पहले बताया था, जैसे माधव, माधव किसका बच्चों? माधव किसका है? कृष्ण का है। लेकिन मधवा किसका है?
कामदेव का है। किसका? कामदेव का है। माधव किसका है? कृष्ण का, लेकिन मधवा कामदेव का है। इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला, इस चीज सबसे पहले देखता हूं। आप कौन कौन से जानते हैं? जैसे बाके बिहारी है, श्याम लोग लिखते हैं, श्याम, बाके बिहारी, वाके बिहारी किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। द्वारकाधीश, दामोदर, दामोदर, ये किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। वंशीधर कहा जाता है, आपने देखा वंशीधर, वंशीधर मतलब ये ऐसे पर्यायवाची हैं कृष्ण भगवान के जो पूछे जाते, मतलब पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब कौन कौन से पूछे जाते हैं उन्हें आप देखिए, जो एग्जाम में इंपोर्टेंट हैं। जैसे यदुनंदन, यदुनंदन, यदुनंदन किसका है? यदुनंदन किसका बच्चों? ये कृष्ण का पर्यायवाची है, पूछा गया है। यदुनंदन कृष्ण का पर्यायवाची। यदुराज, यदुराज किसका है? कृष्ण का। इंपोर्टेंट है बच्चों, इंपोर्टेंट है। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, कंसार, कंस का वध किया था ना, तो कंसार भी बोलते हैं इनको, क्या कहते हैं? कंसार। राधा वल्लभ, यदुराज, यदुनंदन, ये एग्जाम पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा था बांके बिहारी, द्वारकाधीश, दामोदर, श्याम, वंशीधर, माधव पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। वासुदेव, वंशीधर तो हो ही गया। मधुसूदन, मधुसूदन इंपोर्टेंट है, ये मधुसूदन पूछा जाता है। मधुसूदन। अच्छा, इनको रणछोर भी कहते हैं, रणछोर, रणछोर भी कहते हैं इनको। कृष्ण भगवान को रणछोर भी कहा जाता है। मुरारी भी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? मुरारी। लोग नाम रख लेते हैं कृष्ण भगवान का, मुरारी। अच्छा, केशव भी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? केशव। तो इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है देखिए, ये तो नहीं आते, इन्हें आप याद मत करिए, जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको आप याद मत करिए। इसमें से अगर जब पूछे जाते हैं तो मधवा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। माधव, सॉरी मधवा नहीं, माधव पूछा जाता है। उसके बाद आप इनको याद कर लीजिए, यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण का है, यदुराज, राधा वल्लभ, कंसार, उसके बाद वसुदेव, मधुसूदन, रणछोर, केशव और मुरारी। मित्र, ये भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची थे। मैंने इसमें लगभग 50% आपको क्लियर कर दिए। 50% के लिए सेकंड वीडियो का वेट करना पड़ेगा, उसमें आपको बताऊंगा। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, कमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नए सेशन आपसे फिर नई वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।